प्रश्नावली 5.3 का पहला में दिया हुआ है, पहला में 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक कह क्या रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। मैंने योग ज्ञात कीजिए, हमको इस समानांतर श्रेणी में यस बराबर पूछ रहा है वाट। अब हम देख लेते हैं इसमें कि ए दिया हुआ है तो ए के मान हम लिख देते हैं, ए बराबर कितना है 2 और डी बराबर हो जाएगा 7, दूसरा पद माइनस पहला पद तो 7 - 2 बराबर हो जाएगा हमको 5। यहाँ से 10 पद तक कहा, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 10। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यस 10 बराबर क्या पूछ रहा है जो, तो सब कुछ मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, n भी मालूम है, तो डायरेक्ट एस एन का फार्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर होता है n/2 बटे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमको यस 10 कह रहा है, क्या यस 10 कह रहा है तो लिखेंगे यस 10 बराबर 10/2 इंटू 2a के जगह पर 2 हो गया प्लस है बउआ जी n-1 है तो n के जगह पर कितना है 10 - 1 इंटू डी का मान 5 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कट रहा है तो इसलिए काट देते हैं, बराबर 5 इंटू 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 4 प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 10 में से एक जाएगा 9 और 9 × 5 = 45 हो जाएगा, लिख देते हैं 45 और 4 कितना हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा गुना 4 पर 9 49 और गुना कर देंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 बाकी हाथ में 4 और 5 × 20 और 20 × 2 20 और 4 24। यही हो जाएगा जो हमको क्या पहला का आंसर। अब क्या आंसर पूछ रहा था हमको, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था तो हमको प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा में, यहाँ से देखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा -37 हो जाएगा और डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद लिखे हैं, दूसरा पद -33 माइनस पहला पद है -37। एक बार इस लाइन को फिर से देख लीजिए, दूसरा पद -33 माइनस पहला पद -7, यही होता है फार्मूला। अब इसको जब हल कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जो भी हमें बता दीजिए, बराबर -33 अब माइनस क्या हो जाएगा +37। अब देख लें कि दोनों चिन्ह असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह में घटाव के काम होता है, घटा देंगे तो कितना बचेगा 37 में से 33 जाएगा तो बच जाएगा 4। दोनों में बड़ा है 37 के आगे प्लस है, प्लस देना उचित बात नहीं है। अब कहता है 12 पदों तक तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर 12। अब कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल ज्ञात कीजिए मैंने हमको यस n बराबर चाहिए। यस n बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे बढ़ जाते हैं, यस है तो यस लिख देते हैं, n के जगह पर कितना दिया हुआ बाबू 12 लिख देते हैं, बराबर 12/2 इंटू 2a के जगह पर -37 प्लस n-1 मतलब 12 - 1 इंटू डी का मान हो गया 4, लिख देते हैं 4। अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है बउआ, कट रहा है तो अपना दिमाग कुछ ही लगाइएगा, 6 है बराबर 6 इंटू 7 दूनी 14 के 4 बाकी हाथ में 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस में है तो माइनस दे दिए। अब प्लस है बउआ जी 11 × 44 लिख देते हैं, 11 × 44 12 में से 1 जाएगा तो 11 ना बचेगा बाबू, तो 11 × 44 बराबर 6 गुना। अब बता दीजिए कि घट जाएगा क्या कि चिन्ह असमान है तो घट जाएगा तो कितना बचेगा -30 से बचेगा। अब हम इसको गुना कर देते हैं तो 6 × 18 180 बचेगा। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा में दिया हुआ है हमको 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। तो यहाँ से ए हम निकाल लिए और डी का पद निकाल लेते हैं, डी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 1.7 और माइनस पहला पद है 0.6 लिख दिए और घटा के हम 1.1 निकाल लिए हैं डी का मान। अब हमको दिया हुआ है 100 पदों तक लिख दिए हैं। अब प्रश्न कह रहा था
समानांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने यश ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो यश n कहिए। यहाँ कितना पद तक हमको योगफल दे ले, 100 पद तक, तो 100 पद का योगफल निकालना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले एस एन का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, तो अब हमको यस n के जगह पर यस 100 लिखेंगे। यस 100 बराबर हो जाएगा 100/2 इंटू 2a। ए के जगह पर हमको दिया हुआ है 0.6 प्लस 100 माइनस 1, यहाँ पर आप डायरेक्ट 99 लिख सकते हैं। डी के मान कितना है, 1.1 है। चलिए, अब हम इसको हल कर देते हैं। इधर कितना हो जाएगा बउआ जी, 50 काट देंगे तो देखिए ना, ये सब देखने का और करने का ही बात है। और गुना कर देंगे 6 दूनी 12, बिना दशमलव के गुना कर दिए। अब देखते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद इधर से दशमलव देते हैं प्लस, इसको गुना कर देंगे ना तो 11 से गुना करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 18, 9 18, बाकी अर्थ में 1 और फिर 9 और 1 10 गुना कर देता है। और एक अंक के बाद दशमलव है बाबू, एक अंक के बाद दशमलव हम दे देते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। कितना है, 50। अब हल करेंगे तो देखो तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, बाकी हाथ में 1, माथवा पर 1 लिख देते हैं। 8 है 1 9 दशमलव है, पहले दशमलव देते हैं। 8 है 1 9 और 9 1 10, बाकी हाथ में 1। चलिए, तो 1 है, अब बगल में लिख दिए 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब जब हम इसे दशमलव हटावेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 1 और 1 अंक के बाद है इसलिए 1 0, तो 1 0 से तो 1 0 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब जब गुना कर देंगे तो 5 एकम 5, अब 5 0 0, फिर से 11 5 55, माने यही हमारा हो जाएगा जे 100 पदों का योगफल हो गया। यही हमारा आंसर पूछ रहा था। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पहला पद यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, 1/15 और डी हो जाएगा जो दूसरा पद 1/12 माइनस पहला पद 1/15। दोनों का लघुत्तम 12 25 60, 15 64, 60 हो जाएगा दोनों का लघुत्तम। तो बड़का 12 बदन 24, 12 30 36, 12 44, 12 25 60, 15 15 30, 15 43, 15 64 लिख दिए। अब घटा देंगे इसको तो कितना बचेगा, 1/60 और 1/60 आया, हमारा डी का मान आ गया। 11 पदों तक दे ले है तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 11। अब पूछ रहा है हमको योगफल ज्ञात कीजिए, मैंने प्रथम 11 पदों का योगफल। तो सबसे पहले हम यस n बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको यस 11 कह रहा है तो यस 11 लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 2a, ए के जगह पर कितना है बउआ जी, 1/15 प्लस n है -1 है तो 11-1 लिखेंगे, लिख देते हैं 11-1 इंटू डी का मान कितना है बाबू, 1/60 है। चलिए, लिख देते हैं 1/60 बराबर 11/2 इंटू 2/15 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/15 प्लस 10 गुना 60। 10 डी का मान 1/60 है तो यहाँ पर लिखाएगा 1/60। ध्यान से रखिएगा ताकि गलती नहीं हो, 1/60 और यहाँ पर भी 1/60। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो हमको क्या बचेगा, 11/2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर बता दीजिएगा आप हमें, 2/15 प्लस 1/6। अब क्या करेंगे, 11/2 लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60, 30 हो जाएगा। चलिए, तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, अब प्लस है बाबू और 6 5 30। चलिए, अब क्या हो जाएगा हमको, 11/2 गुना 5 4 9, कितना हो जाएगा, 5 4 9/30। चलिए, अब क्या जो कट रहा है उसे हम काट देंगे तो ई कटेगा 3 और ई कटेगा 10 मरतबे में, क्या बचा
11/2 गुने 3/10। और जब इसको गुना कर देंगे तो 11 तिया 33/20। यही हमारा क्या आ गया, ये आंसर। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए।